बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, आज बीजक के रामायणी प्रकरण की अंतिम रामायणी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ए जिय रात अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। मोर तोर में सब बिगुर चार, जननी गर्भ ओद्र मासूता। बहुतक खेले खेले बहुरूपा, जन भंवरायस गए बहुता। उपज बिनसी फिरे जुइनी आवे, सुख कोले से सपन हो नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जर जग सारा, दृग स्वार्थ झूठा हंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी बहुरी पुनियागी। जेहि हित कै राख्यो सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। कहाँ कबीर जो आप न जागे, निरास्ति आस्ति ना होए। सद्गुरु कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। बड़ा मार्मिक वचन है, बड़ी करुणापूर्वक साहब कहते हैं कि तुम संसार में अनादिकाल से दुखी हो और ये जन्म मरण के प्रवाह में पड़ कर के दुख पर दुख भोग रहे हो। तन मन और तमाम इच्छाओं कामनाओं की आसक्ति में पड़ कर के आज मानव जीवन मिला हुआ है। अब तो संभलो, अब तो जगो, अब तो अपने दुखों का निवारण करो। जैसे घर की कोई बुजुर्ग बुढ़िया हो और वो अपने बच्चों को समझाए कि आए बच्चों, तुम लोग अपने जीवन का सुधार करो, इससे सुखी रहोगे। वैसे सद्गुरु कबीर साहब बड़ी करुणापूर्वक कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। हे जीव, तुम अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। जिन दुखों से संसार के लोग जल रहे हैं, उन दुखों से अपने को बचाओ। वो दुख क्या है? साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि हम दुखी हैं? निश्चित रूप से सब दुखी हैं यहाँ। ये दुख देखना भी तो एक बहुत बड़ी कुशलता है। दुख हम देख ही नहीं पाते हैं। दुखी होते हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं, अवश्य जलते हैं और उन्हीं कर्मों के प्रवाह में आगे जिंदगी बढ़ती जाती है। और कर्मों से वासनाएं, वासनाओं के कारण फिर देह, और देह से फिर कर्म, और कर्म से फिर वासना, और फिर देह। मतलब ये एक रहट चक्र चल रहा है जन्म मरण का। तो साहब कहते हैं कि हे जीव, तुम अपने दुखों को निवारण करो, उनसे बचने का कुछ उपाय करो। वो दुख क्या है?
तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीन ताप हैं। दैहिक दुख ये देह के रोग व्याधि, अनेक प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, वो दैहिक दुख हैं। सर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, नाक दर्द, आँख दर्द, ये गिनाया नहीं जा सकता है। अनेक प्रकार के रोग हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, हैजा, तपेदिक, कालरा। तो ये सब शारीरिक दुख है, देह की तकलीफ़ें हैं। और देह में ही मन भी है, ये अलग से आदमी को दबोचे रहता है रात दिन। शरीर में तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है वर्तमान में, लेकिन मन हमारा विवश है इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में, विकारों में, राग द्वेष में, असंतुष्ट, अप्रसन्न और अंदर से बुझा बुझा। तो ये दैहिक दुख के अंतर्गत दोनों बातें आ जाती हैं। और दूसरा है दैविक, दैव संबंधी। दैव कहते हैं प्रकृति को, और प्रकृति के प्रकोप से यहाँ जीव सब परेशान हैं। प्रकृति का प्रकोप है ठंडी आ जाना, गर्मी आ जाना, इन दोनों में बड़ी परेशानियाँ। पानी का बहुत बरस जाना, बाढ़ आ जाती है, और चींटी से हाथी तक और मनुष्य भी सब इससे कितना परेशान हो जाते हैं, तबाही आ जाती है। और ये हर साल होता है। मनुष्यों के पास तो चलो, जिनके पास घर हैं, बाढ़ नहीं आई है तो बारिश में भी बहुत सुरक्षित रह लेते हैं, लेकिन अन्य प्राणियों की कितनी समस्याएं हैं। जो छोटे छोटे प्राणी हैं, हरदम उनके लिए बाढ़ ही बनी रहती है, उसी में कितने सब उतराने लगते हैं, डूब जाते हैं। उनका सब थोड़े समय में ही घर परिवार सब डूब जाता है, भर जाता है पानी, उसी में बह जाते हैं, मर जाते हैं। और आग का लग जाना, पानी का ना बरसना, सूखा पड़ जाना, भूकंप का आ जाना, ये सब दैविक ताप हैं। इन तापों से अनादिकाल से जीव जल रहा है। और तीसरा है भौतिक, भौतिक ताप। भौतिक का मतलब होता है भूत संबंधी। भूत कहते हैं प्रकृति को भी, और भूत कहते हैं प्राणियों को भी। यहाँ भूत प्रेत की बात नहीं है कि भूत बाधा आकर के, प्रेत बाधा आकर के व्यक्ति को परेशान करती है। ये मन की सनक है, मन का भ्रम है एक, बाहर कोई भूत प्रेत नहीं है। यहाँ है प्राणियों से मिलने वाला दुख। बिच्छू का डंक मार देना, सांप का डस लेना, मच्छरों का काटना, किसी को भैंसा मार दिया है, किसी को और कोई जानवर परेशान कर दिया है, बाघ, भालू, शेर, चीता का जंगलों में कहीं है ही है डर जो पहुंचा तो। और अनेक छोटे बड़े प्राणियों से जो कष्ट मिलता है, मनुष्यों से जो कष्ट मिलता है, वह भी भौतिक ताप के ही अंतर्गत है। तो इस प्रकार इन समस्त तापों में यह जीव अनादिकाल से जल रहा है। लेकिन इन समस्याओं में जो देह के रोग हैं वे, और प्रकृति के प्रकोप हैं वे, साथ साथ प्राणियों के जो तकलीफ़ें हैं, प्राणियों से मिलने वाली समस्याएं हैं, ये उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती है मनुष्यों को। इन सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है मन की तकलीफ। मन में उठे हुए जो विकार हैं, दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, राग, द्वेष के, ये सबसे ज़्यादा जीव को परेशान करते हैं। इसलिए इन दुखों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि ये तुम्हें आज तथा आगे, इस जीवन में, साथ साथ इस जीवन के समाप्त होने के बाद जहाँ रहते हो वहाँ भी ये परेशान करते हैं। और इन दुखों को मिटाने का आज ही चांस है इस मानव जीवन में। तो ये इतना अच्छा सुनहला जो जीवन मिला हुआ है, मानसिक ताप को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और मानसिक ताप हैं मुख्य रूप से यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नरक के द्वार बताए गए हैं। और इन दुखों को, इन दोषों को जो मिटा लेता है, वो जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली।
संसार में समस्त सुखों से ज़्यादा बढ़ कर के सुखदायी माना गया है काम भोग को। और ये काम भोग की आसक्ति में पड़ कर के आदमी क्या क्या नहीं दुष्कर्म करता, और इसी में पड़ कर के सारी विवशताएँ, सारी जिम्मेदारियाँ, सारे बोझ सिर पर आकर के रख जाते हैं। गृहस्थी की समस्त समस्याएं ये एक काम वासना के ही पीछे तो आ जाती हैं, जिम्मेदारियों का बोझ, और फिर इसमें पड़ कर के जो अति करता है तो और जायज नाजायज समाज में चारों तरफ गंदगी फैलाता है और स्वयं तिरस्कृत होकर के जिंदगी जीता है, और अपने मन में तो अपने आप वो गिरा हुआ होता है, बुझा हुआ होता है, अप्रसन्न होता है। काम वासना को महापेटू कहा गया है। जैसे कोई पेटू व्यक्ति खाए और पेट ना भरे तो कहते हैं महापेटू है। खाने से तो पेट भर ही जाएगा कभी न कभी, नहीं आधा किलो में 1 किलो में 2 किलो कोई खा लेगा और पेट भर जाएगा। लेकिन ये वासना ऐसी चीज है कि इसमें मनुष्य का पेट नहीं भरता है। अगर इसको मिटाया नहीं, स्वयं विवेक से समाप्त नहीं किया है, इसकी इच्छा को, वासना को त्यागा नहीं है, अपनी तरफ उसको मोड़ा नहीं है, तो इससे कभी नहीं बुझता। जैसे समुद्र में चाहे जितना नदियों का पानी बराबर जाता रहे, समुद्र कभी नहीं भरता है। जैसे आग हजारों जंगलों को पाकर के भी तृप्त नहीं होती है, वैसे ये विषय वासना की जो ज्वाला है, चाहे जितना भोगों में अपने आप को डुबाए रखो, शरीर नष्ट हो जाएगा, भोग पदार्थ नष्ट हो जाएंगे और शरीर बूढ़ा हो करके थक जाएगा, लेकिन मन की ये वासना नहीं शांत होती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये भयंकर दुख है, इसको मिटाओ। एक ठाकुर थे, वे एक बाजार के जो सेठ जी थे, तो उनकी बहू को देख करके विमोहित हो गए, तो अपने मन को रोक ना सके। ठाकुर जी का थोड़ा प्रभाव भी था, रुतबा भी था। वो सोचेंगे कि नहीं, ऐसे तो मैं दबाव पूर्वक, अधिकार पूर्वक किसी का अपहरण कर सकता हूँ। तो वे गए, सहज ही अपने मन की बात कहे उससे, बहू से। तो बहू समझ गई, समझदार थी, कि अगर मैं इनसे तुरंत ना ही कर देती हूँ तो ये बलात् मुझ पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, हमारा घर परिवार खराब हो जाएगा। तो बुद्धि से उन्होंने काम लिया। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब ठीक है, आपकी अगर यही भावना है तो आज उचित समय नहीं है, कल आप आइए सायं 4 बजे। तो ठाकुर जी सोचे कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1-1 मिनट उसके 1-1 वर्ष जैसे बीतने लगे। बड़ी प्रतीक्षा के बाद दूसरे दिन फिर वे पहुँचे 4 बजे। और इधर जो सेठ बधू थी, वह ठाकुर जी के स्वागत में कई गिलासों में शरबत बना करके रखी थी, लेकिन वे अनेक कलर के थे, किसी में लाल, किसी में सफ़ेद, किसी में उजला और किसी में मटमैला, किसी में हरा। इस प्रकार से 5 गिलासों में वो शरबत बना करके रखी। छोटे छोटे गिलास थे। ठाकुर जी आ गए समय से, तो उन्होंने स्वागत में कहा कि आप इसको ग्रहण कीजिए। वो पिए तो सब में, देखने में तो अलग अलग, लेकिन स्वाद में सबका वही स्वाद। ठाकुर ने कहा कि ये तुम बहुत प्रकार का बना रखी हो, लेकिन सब एक ही जैसे लग रहा है, कोई खास, कोई अंतर नहीं है किसी में। तब उस देवी ने कहा कि ठाकुर साहब, आप जिन चीज़ों के लिए, जिस भोग वासना के लिए यहाँ दौड़े चले आए हैं, क्या मुझ में कुछ अलग स्वाद है क्या? अरे आपके घर में भी तो स्त्रियां हैं और वहाँ आपका पेट नहीं भरा है, यहाँ दौड़े चले आए हो, मुझ में क्या आपको अलग मिल जाएगा? जिस प्रकार अनेक रंग के दिखते हुए शरबत में अलग स्वाद नहीं है, इसी प्रकार संसार की समस्त स्त्रियों में वही है। हाड़ चाम मांस के पुतले हैं सभी, और सबके अंदर थूक खखार भरा हुआ है, और यहाँ चले आए हो, आपको अपनी इज्जत का डर नहीं है और दूसरे की भी इज्जत का डर नहीं है। जब इस प्रकार से वो फटकारी और समझाई उदाहरण के साथ, जब वो ऐसे कही, तब वो अपना सा मुँह लेकर चुपचाप चले गए। इस प्रकार
जैसे ये मन दौड़ता रहता है, जरा सा विचार करेगा तो सारा मन का ख्वाब अपने आप भारा के गिर पड़ेगा। सद्गुरु कहते हैं कि तय अपने दुख ही संभार। यही दुख है, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं की जो ज्वाला धधक रही है। यही दुख व्यापी रहा संसार, सारा संसार इसी राग द्वेष के आग में जल रहा है। राग द्वेष की अगिन में दहत सकल संसार, तेहिते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है। कितना मार्मिक यहाँ कहते हैं। तुलसी सतसई उनकी एक पुस्तक है, उसमें ये वचन आया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राग द्वेष की अगिन में, राग और द्वेष ये बहुत भयंकर राक्षस हैं और इस आग में सारा संसार जल रहा है। इनसे वही बचेंगे जो संतों का सहारा लेकर, ज्ञानवान वैराग्यवान साधकों के सानिध्य में जाकर के अपने महत्व को पहचानेगा, जीवन के महत्व को पहचानेगा और इन राग तथा द्वेष की विभत्सता को समझेगा। इसकी घृणित अवस्था को जब जानेगा तब वो बचेगा। हम तो अज्ञान और मूर्छा में रात दिन जीते हैं, बिना सोचे समझे मन इंद्रियों के उद्वेग में जीते हैं। जैसे कि कोई कुतिया हो और कुतिया को किसी पर लुहकार दो और वो दौड़ पड़े, ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह के कुत्ते हमारे साथ लगे हैं और वे इच्छाएं उनको लुहकारती हैं और जहाँ कहीं भी हम टूट पड़ते हैं बिना सोच विचार किए। हम कुत्ते नहीं हैं, मनुष्य हैं, विचार है, विवेक है। तो इस विवेक और विचार की शक्ति का हमें उपयोग करना चाहिए। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि राग द्वेष यम जाल है, तही बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। ये यम जाल है, इसलिए गुरु बुद्धि को लेकर के अच्छी चाल में चलो। जीवन में नैतिकता सदाचार और साधना को महत्व दो, तभी जीवन सुखमय होगा और लोक परलोक उज्जवल होगा। नहीं तो हम बस जलते रहेंगे इच्छाओं कामनाओं में और यही करते करते शरीर बूढ़ा होगा और समाप्त हो जाएगा। और फिर जन्मेंगे, यही वासनाओं को अगर बनाए रखेंगे तो और फिर यही सिलसिला चालू हो जाएगा। और मानवेतर खानियों में चले गए तो वहाँ मिटाने का सुधारने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। आज चांस है, आज जगे। सद्गुरु अभिलाष देव जी भी कहते हैं कि राग द्वेष से जो अति पारा, ताहि चरण अभिलाष आधारा, हर लो मेरो सब दुख द्वंद, जय गुरुदेव नमो गुरु संत। जो राग द्वेष से पार हो, मैं उसका आधार लेकर के अपना कल्याण करना चाहता हूँ। वो हैं विवेक वैराग्य साधना संपन्न सद्गुरु। अपने गुरुदेव के प्रति या संत समाज के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हुए गुरुदेव जी कहते हैं कि राग द्वेष से जो अति पारा, ताहि चरण अभिलाष आधारा। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे सारे दुख द्वंद्वों को आप हरण कीजिए, मुझे ऐसी शिक्षा और उपदेश दीजिए, ऐसी कृपा करिए मुझ पर कि मेरे मन का सारा राग द्वेष समाप्त हो जाए। और उन्होंने जैसी कामना किया था गुरुदेव संतों से, उन्होंने सब कुछ पाया। हम भी वो कामना करें। कामना करनी है तो ऐसी कामना करें कि जिससे हमारा दुख मिटे, मन पवित्र हो और व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल हो जाए। तो सद्गुरु कहते हैं, जेहि दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। माया के मोह में सारा संसार बंधा है, जिसके परिणाम में लाभ तो बहुत क्षणिक विषयों का मिलता है, विषय भोगों का, और उसका परिणाम ये होता है कि उसका स्वत्व नष्ट हो जाता है। वो अपने आप को खो बैठते हैं और अपनी स्वतंत्रता और शांति को नष्ट कर देते हैं। माया मोह बंधा सब लोई। माया क्या है? जो हो कुछ और दिखे कुछ, जो हमें विमोहित कर दे, जो हमें विवश कर दे, वही तो माया है।
ये दुनिया की चीज़ें, ये क्या है हमारा यहाँ? जो मेरा नहीं है उसी में हम चिपके हैं रात दिन। विचार करके देखें तो ये संसार के प्राणी पदार्थ, ये घर परिवार, ये जमीन धन, ये पद अधिकार, ये रूप जवानी, ये बाल बच्चे, ये क्या मेरे हैं? और ये अपनी मानी हुई देह और इसकी जवानी, इसकी सुंदरता, ये क्या मेरे हैं? सब एक दिन धीरे 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 हाथ के पानी की तरह ऐसे खिसक जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। इसी शरीर में जवानी आती है और कब फिसल गई, कब खो गई, पता ही नहीं चलता। इसी शरीर से न जाने कितने नोटों को हमने गिना होगा और आज देखते हैं तो हाथ खाली है। इसी शरीर से न जाने कितने बाल बच्चों को हमने पाला पोसा, मित्र मंडली बनाए और सब खो गए, कोई नहीं साथ में है। यही तो माया मोह है। और जहाँ जहाँ जब जब रहे उन्हीं में चिपके रहे, मोह करते रहे, डूबे रहे और उसके अलावा कुछ अपने को समझे ही नहीं। लगता है कि ये मानव जीवन पाने की नियत ही हमने बना लिया है कि बस आज आए हैं और मोह करें और खूब दुनिया को अपना माने और उसी में डूबे रहें और यही में शोक करते हुए और रिझते खींचते हुए यहाँ से पयान कर जाएं। सद्गुरु बहुत गहराई से कहते हैं, माया मोह बंधा सब लोई। और क्या होता है कि अल्प लाभ मूल गौ खोई। लाभ क्या है? उत्तेजनाओं का क्षणिक सुख, उत्तेजनाओं का। साहब ने एक जगह और जो कहा है कि अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। अल्प सुख है और दुख आदि से अंत तक है। वो कहानी याद करें कि एक व्यक्ति था, घास फूस से ढके हुए कुएं में गिर पड़ा और ये घास की कुछ बेलियां थी, उसी को पकड़ करके लटक गया। नीचे सर्प उसकी तरफ मुंह फाड़े बस तैयार हैं कि ये गिरे और हम खा लें इसे। और ऊपर हाथी सूंड लटकाए देख रहा है कि हम इसको जैसे ऊपर चढ़े अथवा इसको निकार करके मार डालें। तो इस भयंकर विपत्ति में वो पड़ा हुआ है। लेकिन ऊपर एक पेड़ था, पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता लगा था और उस छत्ते में से मधुरस एक एक बूंद टपक रहा था और वो उसी तरफ अपना मुख फैला देता है और एक एक बूंद मधुरस चाटता है। एक बूंद गिरती है तो बड़ा सुख मिलता है, बस अगले बूंद की आशा अब करता है। वह भी बूंद गिरती है, उसको भी चाट करके फिर अगले बूंद की आशा में लटका है। और यही करते करते एक समय ऐसा आता है कि ऊपर से घास जो बेलियों को हाथी कतर देते हैं, खा जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिरता है, अजगर उसे खा जाते हैं। ये तो कहानी है। ऐसे ही हम भोगों की आशा में एक एक सुख के लिए लटके हैं। अब यहाँ से सुख मिल जाएगा और उसका सुख लेते हैं, फिर अगले सुख के लिए ललचाए रहते हैं कि अब पुत्र से सुख मिलेगा। पुत्र से भी सुख ना मिला तो मानते हैं कि अब पद से सुख मिलेगा, वहाँ से भी ना मिला। लंबे समय तक पद का सुख भोगते रहे, चाहे मंत्री हो जाएं, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन इन पदों पर आकर के सुख के लिए ललचाए रहते हैं और भोगने की आशा में लटके रहते हैं। लेकिन क्या कभी पेट भरता है इन सुख भोगों से? और इसी आशा में उनका जीवन चला जाता है। ना अपने को पहचाने, ना भजन भक्ति किए, ना सेवा परोपकार परमार्थ का काम किए, बस सुख की आशा में एक समय ऐसा आता है मौत उसको ग्रस जाती है। तो साहब कहते हैं अल्प सुख दुख आदि अंता। क्षणिक सुख है, अल्प सुख है और दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। आगे सद्गुरु कहते हैं मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा। मोर तोर, ये मोर तोर में ही तो सारा संसार जल रहा है। मेरा घर, मेरा धन और मेरे रुपए पैसे, मेरा पद, मेरे बाल बच्चे, और ये पड़ोसी के हैं, ये पट्टीदार हैं,
ये भतीजा है, ये मेरा बच्चा है, यही में तो सब जल रहे हैं। मोर तोर में जरे जग सारा। अरे क्या तुम्हारा है, किसके मोह में तुम पड़े हुए हो? दो भाई थे, बड़े प्रेम से रह रहे थे और बढ़िया सब चल रहा था। एक दिन बड़ा भाई खेत की ओर से आया तो गन्ना लेकर के आया। कई गन्ने थे, लेकिन रास्ते में कुछ और लोग मांग लिए। एक गन्ना था, घर पर आए और छोटे भाई के बच्चे और उनके बच्चे दोनों दौड़ पड़े कि पापा जी हमें गन्ना दीजिए, ताऊ जी हमें गन्ना दीजिए। तो गन्ना को तोड़े और तोड़े तो नीचे की तरफ का गन्ना ज़्यादा मीठा होता है और नीचे की तरफ जिधर दाहिना हाथ था उधर भतीजा था और ऊपर का गन्ना जिधर था बाएं हाथ की ओर अपना बेटा था। तो उनके मन में आया कि मेरे बेटे को फीका वाला गन्ना मिले, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने हाथ को कैंची कर दिया, फेर दिया ऐसे, और जब फेर दिया तो अपने बेटे की तरफ मीठा वाला चला गया और दोनों बच्चों को दे दिया। बच्चों को क्या पता कौन फीका है कौन मीठा है, और वो अपना नाच नाच करके घूम घूम कर खुश होकर के चूसने लगे। और ये बात दूर बैठा छोटा भाई उनका देख रहा था। अब उनके मन में आया कि देखो तो ये भैया जी एक गन्ने को लेकर के अपना और पराया देख रहे हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं, लेकिन भैया के मन में कैसे खोट बस गया है। तो ये गन्ना में इतना जब अपना पराया मानते हैं तो घर की तमाम चीज़ों में, रुपए पैसे ज़मीन मकान आदि आदि बातों में न जाने कहाँ कहाँ ये अपना पराया मानते होंगे। और उनका मन खराब हुआ। बड़े भैया से आकर के कहा कि भैया अब बांट लेना चाहिए हम लोगों को। कहें ऐसी क्या बात कर रहे हो, क्यों बांट लें? कहें नहीं भैया अब बांट लेना चाहिए। कहें बताओ क्या बात है, क्या स्त्रियों में कुछ विवाद हुआ है? नहीं, स्त्रियों में तो नहीं हुआ है, लेकिन विवाद आपके मन में है। आप जब एक गन्ना को लेकर के इस प्रकार से स्वार्थ बुद्धि रखते हैं, अपना पराया देखते हैं, तो न जाने कहाँ कहाँ अपना पराया मानते होंगे, वैसा हाथ फेरते होंगे। तब उसको लगा कि बात तो बिगड़ गई। तो ये होता है, यही है मोर तोर। सदगुरु कहते हैं मोर तोर में सबे बिगुरचा, सब उलझे हुए हैं। क्या मेरा है? ये मेरा मेरा कहते कहते दुर्योधन चला गया, क्या साथ में लेकर के गया? मेरा कहते कहते रावण चला गया और मारा गया। न जाने ऐसे कितने माया के मोही लोग यहाँ मेरा मेरा कहते जा रहे हैं। एक दो की बात नहीं है, यहाँ पर लगभग 99% से ज़्यादा ये सब मेरा मेरा मेरा। अरे भाई ठीक है, मेरा मानना पड़ता है। एक होता है दैहिक स्वार्थ और एक होता है भौगिक स्वार्थ, भोगों का स्वार्थ। तो देह का एक स्वार्थ है, व्यवहार है, ठीक है कि देह के निर्वाह के लिए कुछ अपना मानना पड़ता है कि ये मेरे कपड़े हैं तो अपने ही कपड़े तो पहनेंगे, ये मेरा घर है, कहीं से आएंगे तो अपने ही घर में तो आएंगे, विश्राम करेंगे, और कमा करके आएंगे तो अपने ही घर में तो ला करके रखेंगे। कोई 10-10 रुपए घर घर बांटते थोड़े आएंगे। और खेत में अनाज तैयार करेंगे तो अपने ही घर में ला करके तो रखेंगे। इस प्रकार से अपना एक मानना पड़ता है, ये व्यवहार है। लेकिन अब भोगों का स्वार्थ बना लें और ऐसा मान लें कि ये मेरा है और उसमें इतना चिपक जाए और ये दूसरे का है, दूसरे के बाल बच्चे, दूसरे के और कुछ, चाहे जितना दुख में रहे, तकलीफ में रहे, अभाव में रहे, उधर हम बेदर्दी पूर्वक भाव रख करके नज़रअंदाज करते रहें और अपने बच्चों के लिए जायज़ नाजायज़ खूब उनको संपन्न बनाने के लिए सब करते रहें। यही है गलत, यही है स्वार्थ, मेरा तेरा का स्वार्थ। एक बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया तो किसी ने आकर के उसकी माँ से कहा कि
तुम्हारे बेटे को बिच्छू ने डंक मार दिया। वो माता रोते चिल्लाते हुए भागी जोर से और आई, देखी कि अरे मेरा बच्चा नहीं है। और जैसे ही मेरा बच्चा नहीं है ये पता चला उसको, उसका रोना बंद। तो लोग आए दौड़े दौड़े, अरे क्या हो गया, इसको हार्ट फेल तो नहीं हो गया? ये अचानक इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी, इसका रोना बंद क्यों हो गया? लोगों ने कहा नहीं, हार्ट नहीं फेल हुआ है, इसकी ममता फेल हो गई, मोह फेल हो गया है। तो ये मोह में, मेरा तेरा में ये मन जलता रहता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा। ये स्वार्थ बुद्धि यही तो सारे दुखों का कारण है। सद्गुरु कहते हैं कि मोर तोर में सबय बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। मेरा और तेरा में सभी उलझे हुए हैं। सबय बिगुरचा, बिगुरचा माने उलझन, धोखा। तो ये धोखे में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और इसी स्वार्थ बुद्धि में, यही मेरा मेरा कहने में, यही मोहाशक्ति में सद्गुरु कहते हैं कि जननी गर्भ ओद्रमा सूता। ये मोह में पड़ कर के आदमी बारंबार जन्म मरण के प्रवाह में भटकता है और माता के पेट में जा कर के दूसरा शरीर धारण करता है। बहुतक खेल खेलें बहुरूपा, जन भंवरा अस गए बहुता। ये जीव बहुत प्रकार का खेल खेलता है। बहुतक खेल खेलें बहुरूपा। ये आदमी कहीं चोर का रूप बना करके खेल खेलता है, तो कहीं व्यभिचार में, हिंसा हत्या में ये खेल खेलता है। और दूसरी चीज़ें हैं, अनेक खानियों के प्राणियों में कहीं पशु का रूप धारण करके, कहीं पक्षी का रूप धारण करके, अनेक रूपों में ये खेलता है। सुख मानता है कि यहाँ सुख है, वहाँ सुख है। ये सुख की लालसा में, सुख के लोभ में पड़ करके आदमी कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। सद्गुरु कहते हैं बहुतक खेल खेलें बहुरूपा, जन भंवरा अस गए बहुता। ये बहुत से भंवरे ऐसे अपने जीवन को इन्हीं में खो बैठते हैं। वो भंवरे की कहानी याद करें कि एक भंवरा था, सरोवर में कमल के फूलों में आनंद ले रहा था। और यही करते करते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, साथ साथ कमल का फूल भी संपुट हो गया। भंवरा भी उसी में बंद हो गया। वो चाहता तो कमल के फूलों को काट करके बाहर आ जाता, लेकिन वह सोचता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान दिश्यति हसिष्यत पंकज श्री, इत्थम विचिन्त्यति कोश गते दुरे फे, हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारहा। वह यही सोच रहा था कि रात बीतेगी, सुबह होगा, सूरज उगेगा, कमल का फूल खिलेगा और मैं फिर यहाँ आनंद लूँगा। लेकिन यही सोचते सोचते ही सुबह होने के पहले जंगल से हाथियों का झुंड सरोवर में पानी पीने आता है। पानी पीने के बाद कमल नलों को उखाड़ करके वो खा जाता है। उसी में भंवरे का जीवन भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर न जाने कितने भंवरों, ये जीव रूपी भंवरों का जीवन भोगों में सुख लेने से समाप्त हो जाता है। सद्गुरु कबीर इसीलिए तो कहते हैं कि मैं भंवरा तो ही बर जिया, बन बन बास न ले, अरुझेगा कहीं बेली में, तड़प जिए दे। ये ऐसे ही मोह माया की बेली में आदमी अटक करके, फंस करके, तड़फ करके अपनी जान गंवाता है। सद्गुरु आगे कहते हैं, उपज बिनस फिर जुइनी आवे, सुख को लेस सपने हु नहीं पावे। इस सांसारिक स्वार्थ में पड़ करके आदमी अपने मन को खूब दुनियादारी में उलझा लेता है और फिर परिणाम यह होता है कि बारंबार जन्म और मृत्यु के इस रहट चक्र में भटकता रहता है। और इस दरमियान में सुख का नाम भी उसे नहीं मिलता। चाहता है रात दिन सब तरफ सुख, लेकिन स्थिर सुख कहाँ मिलता है। जिन भोगों में सुख की आशा करता है वहीं पर भयंकर दुख निकल आते हैं।
दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। और आगे क्या पाता है? इस जन्म मरण के चक्र में प्रकृति के गोद में आता है, कर्माध्यास बस भटकता है और दुनियादारी में कुछ दिन उलझ करके फटफटा करके भाग दौड़ करके समय बिताता है और खूब दुख संताप और कष्ट भोगता है। दुख का मतलब है तमाम बाहर की प्रतिकूलताएं, और कष्ट का मतलब है ठंडी गर्मी आदि की तकलीफ़ें, और संताप मानसिक व्याधि, भय चिंता शोक पीड़ा मनोद्वेग, तो ये सब मिलता है। लेकिन उसको सो न मिला जो जरत बुझावे, वह नहीं मिलता है कि जिससे उनका जलता हुआ मन शांत हो जाए, मन में शांति मिल जाए। वो कहाँ मिलेगा? संसार में कहीं अलग तो मिलेगा नहीं। वो सच्चे बोधवान संत गुरुजनों की शरण में जा कर के जब हम साधना करेंगे, विनम्र हो करके अज्ञान और अहंकार की गठरी को वहाँ पर खोल देंगे, तब मन शीतल होगा। तो सद्गुरु कहते हैं दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। इस जीवन में आकर के तुम यही तो सब कर रहे हो। कहीं दुखी हो रहे हैं तो कहीं कष्टित हो रहे हैं, कहीं संतापित हो रहे हैं, और सब में हम पछताते हैं, सब में हमारा रोना चालू रहता है, शिकायतें बनी रहती है। और गुरुदेव जी कहा करते थे कि आदमी रोते रोते जन्मता है और शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मर जाता है। बस यही जिंदगी का परिणाम रहा। क्या यही के लिए हम जिंदगी पाए हुए हैं? रोते रोते जन्मना तो प्रकृतिगत है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। मनुष्य का बच्चा ही दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो रोते रोते जन्मता है। अगर न रोवे तो दूसरे लोग रोना शुरू कर देंगे। रोने का मतलब ही है बच्चा जन्मा और रोया तो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चा सकुशल है। तो ठीक है, चलो रोते रोते जन्मता है, इसमें अपना कोई अधिकार नहीं है कि रोना बंद कर दिया जाए। किंतु अगली बातों में अपनी स्वस्थता है। शिकायत करते हुए ना जिए। जिधर देखो सब शिकायत, जवान से बूढ़े तक शिकायतें बनी रहती है। बचपना में शिकायत रहती है, मास्टर परेशान करते हैं, माता पिता हरदम डांटते रहते हैं, दबाव बना रहता है, खेलने को नहीं मिलता है, रात दिन पढ़ो पढ़ो, ये करो ऐसे रहो, और शिकायतें बनी हैं। जवानी में शिकायत है, शादी विवाह हो जाने के बाद भी कि बच्चे अनुकूल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, धन पर्याप्त नहीं मिला है, और जैसी सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिली हुई है। तो ये शिकायत है जवानी की। बुढ़ापा में शिकायत है कि बहू अनुकूल नहीं है, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, ये तकलीफ है वो तकलीफ है, लोग हमें इज्जत वैसा नहीं देते हैं, जो हम चाहते थे जो हम सोच रखे थे वो नहीं मिला। कुछ भी नहीं होगा जितना ये मन चाहता है। अगर हम संसार के भोगों से, प्राणी पदार्थों से अपने सुख को पूरा करना चाहेंगे तो कभी भी वो पूरा हो ही नहीं सकता है, शिकायतें बनी रहेंगी। शिकायतें ना करें। अगर शिकायतें रहेंगी तो अंतिम बात आई जाएगी, पछताते पछताते जाना पड़ेगा। पछताएं नहीं। किस चीज का पछतावा हो रहा है? क्या आपका खो गया है? कौन सा दुख आ गया है? अरे इतना प्रकृति द्वारा वरदान मिला हुआ है, प्रारब्ध से वरदान आपको मिला है कि मानव जीवन मिला हुआ है। अब इस जीवन को पाकर के भक्ति भजन करो, सद्बुद्धि को अपना करके हम अपने दुखों को मिटावें और ज्ञान बोध विचार भक्ति सत्संग में लगा करके इसी जीवन में पूर्ण कृतार्थता को प्राप्त करें। और ये करते नहीं हैं, बस शिकायत शिकायत बनी रहती है। इसलिए जिंदगी की ये हार है, और इन हार से वही बच सकता है जो शिकायत से पार हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। इसको वह नहीं मिलता है कि इसके जलते हुए मन को बुझा सके, शीतल कर सके। जलता हुआ मन, ये मनोविकारों में, इच्छाओं कामनाओं में सबका मन जल रहा है रात दिन। सद्गुरु कबीर ने इसी बीजक में साखी प्रकरण में कहा है
कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। मैंने इस संसार के लोगों को जलते हुए देखा। लोगों को जलते हुए का मतलब उनकी देह को जलते हुए नहीं, उनके चित्त को जलते हुए मैंने देखा कि सब अवसादग्रस्त हैं, सब भय पीड़ा चिंता और क्लेश में जल रहे हैं। अब कैसे जल रहे हैं? अपनी अपनी आग, सबकी आग अपनी अपनी है। एक आग से जो जल रहा है, दूसरा जरूरी नहीं कि उसी आग से जल रहा हो, उसकी आग दूसरी है। बाहर की आग तो सबकी एक ही होती है, चाहे चैला की आग हो, चाहे कोयला की आग हो और चाहे भूसी की आग हो, आग तो आग होती है। चीजों को जला करके वैसे ही गर्मी ताप देती है। लेकिन जो मानसिक आग है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। कोई काम वासना की आग में जल रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा उसमें हो। वो क्रोध की आग में धधक रहा है, जल रहा है, संतापित है। तो कोई मोह की आग में जल रहा है, तो कोई लोभ की आग में, कोई अहंकार में जल रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। इन लोगों को, मनुष्यों को वो नहीं मिलता है जो इनके जलते हुए मन को शीतल कर दे। गुरु ज्ञान, जो बोध विचार और विवेक पूर्ण वो ज्ञान मिलता है तो अंतःकरण शीतल हो जाता है। आत्मज्ञान, संसार की उपलब्धियां हमें शीतल नहीं बनाएंगी, वो और इच्छाओं कामनाओं को बढ़ा करके हमें जलाएंगी। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो परम शांति को पाता है, वो कृतार्थता को पाता है। साहेब आगे कहते हैं, मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा। मोर तोर, अब मेरा तेरा में सब जल रहे हैं, और ये मेरा तेरा का जो स्वार्थ है, साहब कहते हैं अरे तुम्हारे ऐसे स्वार्थ को धिक्कार है। अव्यर्थ में इसी प्राणी और पदार्थों को, इसी धन और घर को पा करके तुम झूठा अहंकार कर रहे हो। न जाने कितने बड़े बड़े अहंकारी आए और इसी धरती में गल करके चले गए। इसलिए घमंड ना करें किसी चीज का, और ये मेरा तेरा मान करके राग द्वेष में जले नहीं। ये एक व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार जैसे मान करके परमार्थ की कमाई करें, नहीं तो ये सारा अहम एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। और मिला था इतना स्वर्णिम जीवन और इसको हम केवल बाल खेल में बिता डाले। झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी बहुरी पुनि आगी। ये मनुष्य को भोगों से सुख पाने की झूठी आशा लगी हुई है। कहाँ सुख मिलेगा? कौन सुखी हुआ है आज तक? किस भोग में सुखी हुआ है? कोई दुनिया का ऐसा भोग नहीं है जिसमें एक रस सुख मिल जाए। जिसमें सुख मानते हैं वही में से कल भयंकर कांटे निकलते हैं। कहीं सुख नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, झूठी आस रही जग लागी। मनुष्यों को यह व्यर्थ की आशा लगी है सुखों में, भोगों में सुख पाने की, वो नट के गधे की तरह। एक गांव में धोबी और नट ये दोनों रहते थे, और धोबी भी एक गधा पाल रखा था, नट भी एक गधा पाल रखा था। धोबी तो अपने गांव में रहता था, नट जो है अपने गधे को लेकर के अपने बच्चों के सहित गांव-गांव में घूमता था और वहां पर अपना कुछ खेल दिखाता था। तो कभी कभी 4-6 महीने में गांव आता। तो एक बार नट आया, और जब आया तो धोबी का गधा और नट का गधा दोनों आपस में जब मिले तो दंड प्रणाम करने के बाद एक दूसरे का कुशल समाचार पूछे। तो धोबी के गधे ने नट के गधे से कहा कि भैया आप तो बहुत दुबला गए हैं, क्या बात है? तो नट के गधे ने कहा कि क्या करूं, मेरा जो मालिक है मेरे ऊपर सामान लाद करके इस गांव से उस गांव दिन भर घुमाता है, और जहां पहुंचता है तो 2 बांसों पर रस्सियां बांध करके उस पर अपनी बिटिया को नचाता है
और मुझे बांध देता है पास में, और न खाने को मिलता है न कुछ और काम हो पाता है, इसलिए मैं दुबला गया हूँ। तो धोबी के गधे ने कहा कि ये तो बहुत तकलीफ है तुम्हें, ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ, और मेरा जो मालिक है वो बहुत आराम मुझे देता है। सुबह से मुझे पीठ पर एक गट्ठर कपड़ा लाद देता है, और मैं जाता हूँ तालाब के किनारे गिरा देता हूँ, और मेरा मालिक धोता है, दिन भर कपड़ा सुखाता है। अब मैं वहीं तालाब के किनारे हरी हरी घास चरता हूँ, और शाम को सूखा कपड़ा के एक गट्ठर लाद कर फिर घर में गिरा देता हूँ, और आराम से रात भर सोता हूँ। देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ, तुम भी मेरे पास आ जाओ, वहाँ पर तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। तो नट के गधे ने कहा कि लेकिन मैं आ नहीं सकता। कहा क्यों? कहा है मुझे एक सुख की आशा है। कौन से सुख की आशा है? तो नट के गधे ने कहा कि जब मेरा मालिक 2 बांसों पर रस्सियाँ बांध करके अपनी लड़की को नचाता है तो कहता है कि देख इससे गिरना नहीं, नहीं तो तेरी शादी इसी गधे से करूँगा। तो मैं खड़ा खड़ा वहीं देखता रहता हूँ, सोचता हूँ मन ही मन कि ये हरामजादी कभी न कभी तो गिरेगी, और गिरेगी तो जरूर मेरी शादी इससे हो जाएगी। तब नट धोबी का गधा हंसा जोर से, कहा अरे भोले, वो लोगों के मनोरंजन के लिए ऐसे कहता है, और वो अभ्यस्त लड़की है, वो गिरेगी नहीं, और कदाचित गिर भी गई तो तेरे से शादी नहीं होगी। लेकिन बस ऐसे ही सुख की आशा में, नट के गधे की सुख की आशा में संसार के लोग भोगों के सुख की आशा में लटके रहते हैं, और बस कि अब सुख मिला अब सुख मिला करते करते सुख से 2 हाथ की दूरी बनी रहती है, और इसी दूरी में पूरी जिंदगी निकल जाती है और सुख उनको नहीं मिलता है। इसलिए ये झूठी आशाओं में मत पड़ें, और भोगों की आशा को त्याग करके राम की आशा करो, भगवान की आशा करो। वो राम और भगवान कहाँ है? आपका अपना निज स्वरूप। मन की कल्पनाओं में सुख नहीं मिलेगा। ये भोगों में कौन सुखी हुआ है भला? अरे सामान्य जो गरीब लोग हैं, खाते पीते किसानी करते हुए मेहनत मजदूरी करते हुए, इनको तो चलो नहीं मिला तो नहीं मिला, अगर भोगों से सुख मिले तो ये बड़े बड़े धनियों को, करोड़पतियों को, उद्योगपतियों को तो सुख मिल ही जाना चाहिए। लेकिन वे बेचारे और कुछ भोग की आशा में लगे हुए हैं, और वो भी ललचाए हुए हैं, और बुझे बुझे खींचे खींचे जीवन बिताते हैं। किसी को मिल ही नहीं सकता है। ये संसार के ये प्राणी पदार्थों से, भर्तृहरि जी ने कहा है कि बालू को पेर करके कोई किसी तकनीकी से हम मान ले कि तेल निकाल सकता है, कोई सिंह के जबड़े को गिन सकता है, कोई व्यक्ति आकाश में फूल खिला सकता है, कोई व्यक्ति कछुआ की पीठ पर बाल उगा सकता है, लेकिन भोगों में उसे कहीं सुख मिल नहीं सकता है। जितने भोगों को भोगेंगे ये तृष्णा और बढ़ती जाएगी, और हमारा मन और जलता जाएगा, अशांत होता जाएगा। अंततः त्याग में ही सुख है। भोगों में डूबे नहीं, भोगों से निकलें, त्यागें, तब सुख मिलेगा। तो साहब कहते हैं झूठी आस रही जग लागी। ये वैसे ही जैसे पिंगला नाम की एक वेश्या थी, मिथिला नगरी में रहती थी। तो एक दिन वो सज धज करके रात्रि में खा पी करके अपने बरामदे में बैठी, और सोचती रही कि कोई आवे मुझे बहुत धन दे करके मेरा उपयोग कर ले। तो इसी आशा में रात के 11 बज गए, 12 बज गए, कोई नहीं आया। अब लोगों का आना भी घट गया। इक्के दुक्के आते तब वो देखती कि ये जरूर आएगा, लेकिन वो आगे बढ़ जाता, फिर निराश हो जाती। 1 बज गए रात्रि के, अब लोगों का आना भी बंद हो गया। वो अपने आप को धिक्कारने लगी कि अरे मैं कैसी मूर्खा हूँ, ये पुरुषों से क्या तुझे सुख मिल जाएगा? ये जो स्वयं हड्डी मांस के पुतले हैं, थूक खखार मलमूत्र से भरे हुए हैं, स्वयं इच्छाओं कामनाओं में जल रहे हैं, जो स्वयं अशांत और वासनाओं की भट्ठी में धधक रहे हैं, इनसे तू सुख की आशा कर रही है। और उसके मन में भोगों से उपरामता जगी, और धिक्कारते हुए अपने मन को और इन संसारी विषयी लंपट पुरुषों को वे बिस्तर पर गई। और फिर उसके मन से एक
श्लोक स्फुरित हुआ। उन्होंने कहा, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचिद कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा परम दुख है और आशाओं को त्याग करके निराश हो जाना परम सुख है। इस प्रकार से जब वो पिंगला भोगों से निराश हो गई तब बिस्तर पर सुख से सो सकी और फिर उसी दिन से उसने अपनी वेश्यावृत्ति का पूरी तरह से परित्याग कर दिया। राजा की तरफ से आज्ञा हो गई कि कोई उसके पास ना जाए, उसको किसी ढंग से वैषयिक दृष्टि से ना छेड़े और वो तब से एक अच्छा जीवन, शांतिमय जीवन जीने लगी। तो ये सुखों की आशा करके भोगों से कभी कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि झूठी आस रही जग लागी इनते भागी बहुरी पुण्य आगी। आदमी एक भोग की सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं, घर गृहस्थी की आशा से निकला भी तो दूसरी तरफ दूसरी आग में कूद पड़ा। इनते भागी बहुरी पुण्य आगी। मान लो कि गृहस्थी से निकला तो साधना जीवन में आया, किसी मत पंथ में जाकर के साधु हो गया, लेकिन अब साधना नहीं कर रहा है, सांप्रदायिकता का अहंकार चढ़ा लिया, भगवान भवानी के लिए अब इधर उधर दौड़ रहा है। तो साहब कहते हैं इधर से निकला तो उधर फिर आगे में कूद पड़ा। अगर अहंकार लादे हुए है, संप्रदाय का अहंकार है और किसी भोग पदार्थ को पा करके वहाँ से सुख पाने की आशा है, किसी परमात्मा को पा करके वहाँ तृप्त होने की आशा है, तो साहब कहते हैं क्या हुआ? उधर आग में जल रहे थे, यहाँ भी आकर के आग में, इच्छाओं में, अतृप्ति में ही जल रहे हो। इसलिए जलो मत, अपने को पहचानो। आत्मबोध परम सुख का धाम है। आत्मज्ञान सारे दुखों को अंत करने वाला है और यहाँ पर इच्छाएं, कामनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं अगर हम वेदना पूर्वक, अनुराग पूर्वक स्वरूप में निष्ठा बढ़ाएंगे तो। जही हित कह राख्यो सब लोई सो सयान बाँचा नहीं कोई। जिस हित में हमने ये मान रखा था कि इनसे हमारा कल्याण होगा, इनसे हमें सुख मिलेगा, इनसे हमारा उद्धार होगा, साहब कहते हैं ये बड़े बड़े सयानों का ये कुछ माना हुआ बचा नहीं। बड़े समझदार बन रहे थे कि इतना जोड़ लें और इतना बढ़ा लें और इतना पद अधिकार पा जाएं, इस पद पर हम पहुंच जाएं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं, तब हम सुखी हो जाएंगे। सो सयान बाँचा नहीं कोई। ये बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी उस दुख की भट्ठी से बचे नहीं। अंतिम में उनको पछताना, रोना, खींचना और दुखी होके मरना ही आएगा और कुछ नहीं होना है। कोई प्रधानमंत्री नहीं विश्वपति हो जाए लेकिन शरीर तो बूढ़ा होगा, छीड़ होगा, जीर्ण होगा, आंखें कमजोर होंगी और काम क्रोध लोभ मोह भी सताएंगे साधना नहीं करेंगे तो, और राग द्वेष, और फिर ये पद अधिकार की भट्ठी में तो जलेंगे ही। अब मेरा तेरा कह करके अपना मत दूसरा मत, अपनी पार्टी दूसरी पार्टी, इसमें गदह लत्ती में पड़े रहेंगे, भला वे सुखी हो जाएंगे? कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ये बड़े बड़े कहलाने वाले सयानों का जो माना हुआ भोगों का सुख है, पदार्थों का सुख है, पद अधिकार का सुख है, कोई सुख किसी का रह नहीं जाता है। सब एक दिन मिट्टी में मिल जाता है और उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। अंतिम में साहब कहते हैं कि आप चेते नहीं कहो तो रुसवा होए। ये मनुष्य स्वयं अपने आप जगता नहीं है, स्वयं सावधान होता नहीं है। अब कोई विचारवान, विवेकवान जब जगाता है तो रुष्ट होता है, नाराज होता है। ये अहंकार अगर है, भोगों में सुख की आशा लगी हुई है तो यही होता है। साधक नहीं नाराज होता है, साधक तो खुश होता है, सौभाग्य मानता है कि अरे मुझे कोई बताने वाला है, मुझे कोई राय देने वाला है, मुझे कोई चेताने वाला है। लेकिन जो साधना परायण नहीं होता है, मन में अपने कुछ अहम पाल रखा है, अपनी मान्यताओं में जकड़ा हुआ है, तो साहब कहते हैं कि कहो तो रुसवा होए। मैं अगर उसको समझाता हूँ तो नाराज हो जाता है। किसी की घड़ी बिगड़ जाए और उसे बता दो कि भैया आपकी घड़ी बिगड़ गई है, तो वो एहसान मानता है कि धन्यवाद, आपने समय रहते हमें बता दिया,
नहीं तो हम धोखे में रहते और हमारा काम बिगड़ जाता और समय से हम काम ना कर पाते। किसी की गाड़ी बिगड़ जाए, कोई बता दे तो उसका एहसान मानता है व्यक्ति कि आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। किसी के घर में कहीं दरार आ जाए तो बताने वाले का लोग एहसान मानते हैं। शरीर में कोई नुकसान होने लगे तो भी एहसान मानते हैं, लेकिन कोई यह बतावे कि आपकी बुद्धि बिगड़ गई है तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। चीज़ों के लिए एक बार अहंकार कम भी होता है, लेकिन बुद्धि का सांप को घमंड भरा हुआ है। लेकिन अगर वे क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस खाते पीते हैं और वासनाओं में जल रहे हैं, तो बुद्धि तो बिगड़ी है और तभी तो इन सब में जल रहे हैं, अब भटक रहे हैं, बिलबिला रहे हैं प्राणी पदार्थों के भोगों में। इसलिए साहब कहते हैं कहो तो रुसवा होए। बड़ा मुश्किल है लोगों को सही राय देना। कहा जाता है दुनिया में दो बुद्धि है और हर इंसान मानता है कि 1.5 बुद्धि मेरे पास है और आधी बुद्धि में संसार के सब लोग हैं। 1.5 बुद्धि अपनी मानता है। अब अपनी 1.5 मानते हुए भी अगर वो फिर वही इच्छाओं में, वासनाओं में, राग द्वेष में उद्वेगित हो रहा है तो कहाँ गई उसकी बुद्धि। इसलिए ये सयानापन छोड़ करके हमें विनम्र होना चाहिए और अपने स्वभाव को परख करके, अपने विकारों को त्याग करके गुरु भक्ति में मन को लगावें, तब हम सुखी हो सकते हैं। तो साहब कहते हैं कहाँ ही कबीर जो आप न जागे निरास्ति अस्ति ना होए। अगर मनुष्य खुद स्वयं विवेक करके गलत मान्यताओं को, गलत विचारों को छोड़ेगा नहीं तो गलतियाँ या दोष या अज्ञान, अंधविश्वास कभी कल्याणकारी नहीं हो जाएंगे। जो गलत है सो गलत है, उसको हमें छोड़ना चाहिए और जो सत्य है उसको अपनाना चाहिए। अगर स्वयं समझ में नहीं आता है तो विवेक विचार संपन्न संत गुरुजनों की राय को मानना चाहिए, लेकिन हम मानते भी नहीं हैं, किसी के समझाने पर नाराज हो जाते हैं और स्वयं विवेक करके देखते नहीं हैं, तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए जगें और आज ही ये अवसर है मानव जीवन के सुधार का और सुधर करके इस जीवन को सफल बनावें, तभी इसकी सार्थकता है। तो ये बड़ा मार्मिक पद रहा कि ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। हे जीव, तो इस संसार में जो सब दुखी हैं उन दुखों से अपने आप को बचा और आत्मोद्धार कर। बस साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।